हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारी लास्ट की वीडियो से रिलेटेड है। लास्ट की वीडियो में मैंने शेयर किया था अपनी एक हैबिट जो मैं शादी से पहले करती थी, फिर शादी के बाद मैंने छोड़ दी थी वो चीज़। तो ऐसे ही आपके कमेंट्स आए हैं कि और बातें भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाया जाए। एंड येस, एक चीज़ कहूँगी कि वीडियो को देखने के बाद आप भी कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अपनी लाइफ की कोई दो ऐसी चीज़ें जो शादी से पहले आप नहीं करते थे, शादी के बाद करने लगे हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में चेंज हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उससे एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं, या जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं मोस्टली देखो एक दूसरे के कमेंट्स पढ़ लेते हैं, तो उनको भी जानने को मिलेगा कि हाँ, एक जो औरत होती है उसकी लाइफ शादी से पहले और शादी के बाद में किस तरह से चेंज हो जाती है। एंड ये जो चेंज होता है किसी एक औरत के साथ नहीं होता, मोस्टली सभी को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और ये जो चेंज होता है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं कुछ, और कुछ नीड्स हमारी ऐसी हो जाती है कि हमें ऑटोमेटिकली भी कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सारी बातें डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ बातें आपके साथ ज़रूर शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं स्टार्ट करती हूँ, जिसको मैं मिस भी करती हूँ, वो है मेरी स्माइल। स्माइल नहीं कहूँगी उसको, मैं अपना हंसना कहूँगी। शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा खुल के ऐसे हंसती थी कि मेरे जो दांत थे ना, फिर चाहे वो टेढ़े मेढ़े कैसे भी दांत थे, कैनाइंस थे जो मेरे, सारे दांत दिखाई देते थे। बहुत से जो मेरे फ्रेंड्स थे उन तक तो सही था, लेकिन हाँ, जो हमारे फ्रेंड्स नहीं होते, नॉर्मल होते, जो हमारे क्लासमेट्स होते, वो खुद भी कह रहे थे तेरे दांत इतने टेढ़े मेढ़े, जब भी तो इतना खुल के हंस लेती है। तो वो वाली चीज़ कहूँगी मैं। शादी के बाद ऑटोमेटिकली मेरी जो हंसी है ना, वो सिर्फ एक स्माइल में तब्दील हो गई है। मतलब मुझे खुद को अजीब सा लगता है कि ससुराल में आस पड़ोस की आंटियाँ कहीं ऐसे ना कहे भाई उनकी बहू के तो देखो कैसे टेढ़े मेढ़े से दांत है। मतलब मुझे मुझे खुद को ही ऐसा लगने लगा। किसी ने मुझे टोका नहीं है अभी तक। इनफैक्ट टोका अगर किसी ने तो सब्सक्राइबर्स ने ही टोका है कि आपके दांत कैसे हैं। अदरवाइज फैमिली में तो यहाँ किसी ने कभी कुछ भी नहीं कहा है। तो ये चीज़ मुझ में खुद में अपने आप हो गई है कि मैं अब पहले जैसा नहीं हंसती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ अपने दांतों को थोड़ा सा छुपाया ऐसा करके हंसूँ, लाइक मतलब इस तरह की हंसी हो गई है कुछ। तो ये एक छोटा सा चेंज आया है। सेकंड थिंग है टाइम। शादी से पहले मैंने टाइम को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। मतलब मुझे ऐसा लगता था अपने पास तो बहुत टाइम है और करना ही क्या है, सिर्फ पढ़ना लिखना ही तो, और तो कुछ करना ही नहीं है। एंड येस, मतलब ऐसे होता था जैसे अगर रिक्शा का है टाइम कि भाई 5 मिनट में यहाँ पहुँचा जा सकता है, तो मैं ऐसा नहीं कर देती। मैंने कहा हम पैदल पैदल चले जाएंगे, इससे हमारे पैसे भी बचेंगे। तो टाइम को मैंने जस्ट ऐसे कर देती थी। एंड ये जब कॉलेज से आते थे तो एक हैबिट थी, एक गोलगप्पे वाला था, फेमस था, बहुत अच्छे गोलगप्पे होते थे और ज़रूर रुक के उस पर खाते थे हम गोलगप्पे। रोज़ का हमारा रूटीन था। तो उसमें भी क्या था, अगर कभी हमारा नंबर नहीं लगता था, पहले हम आधा आधा घंटे भी वेट कर लेते थे उस पर कि हमें इसी के खाने हैं। तो ये क्यों था? क्योंकि टाइम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं कि हमें जल्दी घर पहुंचना है, कुछ करना है, वो वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। और शादी के बाद अगर देखा जाए तो, अगर मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूँ तो हॉस्पिटल टाइमिंग के बाद में अगर कोई हॉस्पिटल में पार्टी रही है, कुछ भी हुआ है, लंच भी हुआ है ना सिंपल, तो मैंने वो भी अटेंड नहीं किया। जो हमारे सीनियर्स होते थे मैं उनको कह दूँगी मेरी ज़रूरत नहीं है ना सर, आप संभाल लेना, मेरी होना ज़रूरी नहीं है ना, मैं बस इतना कह देती थी। तो कहते भी थे रुक जाओ, अच्छा लगेगा, सब तुम कभी नहीं रुकती हो, पर मैं ऐसे कभी नहीं रुकी हूँ। अगर बीच में है, जो हमारा टाइमिंग है, बीच में अगर कुछ पार्टी है तो वो अटेंड कर लेती थी। लेकिन हाँ, मैं अपने हॉस्पिटल के टाइमिंग से अलग कभी किसी पार्टी के लिए कभी नहीं रुकी हूँ। अब घर आने की जल्दी ज़्यादा लगी रहती है, सैंडी से मिलने की जल्दी लगी रहती है, कब अपने बच्चे के पास पहुँच जाऊँ। एंड येस, जैसे कि मैंने पहले रिक्शे वाला एग्जांपल दिया, तो अभी ये क्या है कि मतलब ऐसा लगता है पैसे कितने भी लग जाएं, लेकिन क्या वहाँ तक कोई रिक्शा जाता है, कोई ऑटो जाता है, पैदल नहीं चलना है, क्योंकि पैदल चलने में समय ज़्यादा लगेगा। तो पैसे चाहे खर्च हो जाए, लेकिन हाँ, अपने मतलब जल्दी से जल्दी पहुँचना है। ये वाली चीज़ का चेंज आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, शादी से पहले की अगर मैं बात करूँ तो सुबह मम्मी की आवाज़ लगती थी चाय बन गई है, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, तो बस उठ के मुंह में पानी को कुल्ला कर देते, फिर सीधा चाय पीनी होती थी। और शादी के बाद देखो ये वाला चेंज तो मोस्टली सबकी लाइफ में आता है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो शादी के बाद बस ऐसा ही है कि हम उठ के दूसरों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं, फिर हम करते हैं, है ना। ये तो एक नॉर्मल सा चेंज है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है, शादी से पहले मैं छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला लेती थी, गुस्सा हो जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कोई ना कोई मनाने मुझे ज़रूर आएगा, कोई नहीं तो मम्मी तो ज़रूर आती है। लेकिन शादी के बाद ऑटोमेटिकली वो चीज़ छूट गई कहीं। मतलब मैं अब गुस्सा नहीं होती, मैं बड़ी ही शांत स्वभाव की सी बन गई हूँ। मम्मी अब भी कह देते कहीं तो गुस्सा तो नहीं होगी। मैंने कहा मम्मी अब नहीं होती मैं गुस्सा, वो हैबिट मैंने छोड़ दी है। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है मेरी लाइफ में। इसके बाद नेक्स्ट है, शादी से पहले जो मेरी लाइफ रही है ना, मैं सबसे छोटी बनकर रही हूँ। मुझसे छोटा मेरा भाई है, लेकिन नहीं, सब लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते थे कि मैं ही सबसे छोटी हूँ।
और शादी के बाद भी मैं छोटी हूँ सभी मेंबर्स में, बस जो बच्चे हैं उनको हटा के देखा जाए तो मैं छोटी हूँ, लेकिन मुझे छोटेपन का एहसास नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे करना आना चाहिए, मुझे मैनेज करना आना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ मैं छोटी हूँ, मतलब खुद अंदर से लगता है कि सब कुछ मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं कोई काम किसी पे छोड़ दोगे, किसी पे छोड़ दिया, वो वाली चीज़ है। तो छोटे वाली फीलिंग ख़त्म हो गई है। हूँ सबसे छोटी यहाँ पर, लेकिन अपने आप को फील ऐसा नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट है, घर पर कोई भी काम करती थी ना, कोई एक काम कर देती थी ना, तो उसकी इतनी बड़ी तारीफ़ें कर दी जाती थी। मेरी मम्मी मेरे पापा ये दोनों ही, मोनिका ने ऐसा कर दिया, इतने अच्छे से किया है, ये किया है। और शादी के बाद फैमिली मेम्बर्स कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हस्बैंड लोगों का होता है। मोस्टली फीमेल्स इससे रिलेट कर सकती हैं कि शादी के बाद हस्बैंड को अगर गुस्सा आता है तो उनके मुंह से एक सेंटेंस निकलता है, करती ही क्या हो। तो ये चीज़ मैंने भी अपनी लाइफ में सुनी है। जब मेरे हस्बैंड का मूड खराब होता है तो वो ये बोलते, करती ही क्या हो, और करती है क्या, मेरे लिए क्या किया है। ऐसी चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं। तो ऐसा लगता है एक घर था, घर पे हम एक काम में इतने हो जाते थे चौड़े कि भाई हमने ये कर दिया, यहाँ देखो सब कुछ करती हुए भी हस्बैंड ऐसे बोल के निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ें शुरू में ज़्यादा फील होती हैं। बाद में जब जैसे जैसे आपकी शादी का टाइम निकलता जाता है ना, आप समझ जाते हैं कि भाई दूसरा बंदा गुस्से में है तो कुछ भी बोल जाता है, ठीक है, बाद में सब चीज़ नॉर्मल हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट थिंग है, कुकिंग की मैं बात करना चाहूँगी। शादी से पहले मैं ज़ीरो थी कुकिंग में, और जब कॉलेज की छुट्टियों में मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी छोंकना सीखा था। इस तरह की चीज़ें मैंने सीखी थी। कुकिंग मुझे आई है तो शादी के बाद ही आई है, तो ये बहुत बड़ा चेंज है मेरी लाइफ में। इसके बाद नेक्स्ट है, शादी से पहले क्या था, अगर कोई एक काम कर लूँ ना मैं खुद भी, तो मुझे ये लगता था भाई मुझे अब और काम मत बताओ, मैंने पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया है, अब तो मैं दूसरा काम करूँगी ही नहीं, क्योंकि मैं इस काम को कर चुकी हूँ, अब दूसरा काम बताना है। छोटा भाई है, बड़ा भाई है, उनको बताओ, मुझे मत बताओ। पर ये वाली चीज़ थी। और शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब खुद से मन होता है, ये तो मेरा खुद भी, कि सारी चीज़ें मुझे हैंडल करनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ के लिए अपने हस्बैंड पर डिपेंड रहूँ। हाँ, ये चीज़ है कि स्कूटी चलाने नहीं आती तो बाहर के कामों के लिए हस्बैंड पर डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन कोशिश करती हूँ ऑटो से, रिक्शा से, अगर मैनेज हो सकता है उन चीज़ों को करो। खुद को मैनेज करना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता मैंने एक काम कर लिया तो मुझे दूसरा नहीं करना, नहीं, कि हम इस लायक हो कि हम सारी चीज़ें हैंडल कर सकें, वो वाली हैबिट बन चुकी है। एंड यस, एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। कमेंट में पूछा था कि क्या आपको आपके हस्बैंड कोई रोक टोक करते हैं इस तरह से, तो मैंने सोचा इसका आंसर भी दे दिया जाए। शादी से पहले कोई रोक टोक नहीं थी, सीरियसली। कभी मम्मी पापा ने कभी कुछ नहीं कहा। कपड़े भी जीन्स वगैरह पहननी है, फ्रॉक पहननी है, स्कर्ट पहननी है, जो तुम्हें पहनना है पहनो। कभी कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मैंने तो पहने हैं शादी से पहले इस तरह के कपड़े वगैरह, और किसी चीज़ में रोक टोक भी नहीं थी। लेकिन हाँ, शादी के बाद अगर रोक टोक की बात करें तो कपड़े तो मैं खुद ही सूट वगैरह में कंफर्टेबल रहती हूँ। जैसे मुझे बाहर जॉब भी थी मेरी, हॉस्पिटल में था, तो सूट का पहनावा मुझे अच्छा लगता था कि हाँ। और इनफैक्ट हमें सिखाया भी जाता है आपका ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो, एक सिंपल सोबर सा लुक आना चाहिए। तो सूट तो वैसे भी मेरी लाइफ में वैसे भी शामिल हो गए थे। कपड़ों का तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे खुद का ही इंटरेस्ट ये था कि सूट को मैं प्रेफरेंस देने लगी। लेकिन हाँ, अगर हस्बैंड रोक टोक करते हैं तो खाने पीने में बहुत करते हैं, क्योंकि मैं फूडी टाइप की हूँ। मुझे जंक फूड बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। मुझे पता है कि अच्छा नहीं रहता, लेकिन फिर भी बड़ा टेस्टी होता है, बहुत कुछ अच्छा लगता है। हस्बैंड लाके भी दे देंगे, खाऊंगी ना जब, तो पीछे से स्पीकर चालू हो जाएगा, इससे ये नुकसान है, इससे ये नुकसान है, इससे वो। मैंने कहा पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं खाती हूँ, उन्हें बोलना होता है। तो इस चीज़ में रोक टोक है, अदरवाइज़ ऐसी कुछ रोक टोक नहीं करते। तो टच वुड फैमिली तो बहुत अच्छी मिली है। अब छोटी मोटी हमारी जो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, अब देखो जैसे मेरी अभी जॉब नहीं है, तो ये चीज़ मैं शेयर नहीं करती हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन हाँ, मुझे कमी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना सेटअप अब मुझे, मतलब मेरा मन होता है कि मैं करूं, लेकिन कई बार थोड़ा सोच जाती हूँ, चलो रुकी हूँ तो थोड़ा सा रुकी जाती हूँ, करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बट हाँ, वैसे फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ छोटी छोटी सी बातें जो मेरी लाइफ में शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं थे, और शादी के बाद चेंजेस आ गए हैं। एंड यस, इस तरह के चेंजेस आई थिंक हर फीमेल की लाइफ में आते हैं। तो यही था आज का वीडियो। एंड येस, रिलेट करके आप भी कमेंट्स कीजिएगा कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए। एंड येस, मैं यहाँ पर लास्ट में 2 सजेशंस देना चाहूँगी। एक तो ये है कि अपनी लाइफ को कभी दूसरे की लाइफ के साथ कभी कंपेयर मत करो। आप कभी ये मत सोचो वो कितने आराम से है या किस किस तरह का लाइफस्टाइल है। अपना लाइफस्टाइल देखो, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता दूसरे की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, आप सोच भी नहीं पाते हो। सीरियसली, ऐसा रियल में होता है। एक वो सेंटेंस है ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वो बिल्कुल सही है कहावत। दूर से जो आप चीज़ देखते हो ना, आपको नहीं पता उसके पीछे क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। तो कभी अपनी लाइफ को दूर के लोगों से बिल्कुल मत कंपेयर करो। मैं तो कहूँगी पास के लोगों से भी कंपेयर मत करो,
क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल हो जाती हैं जो शायद आपको नहीं पता, बस आप बाहर से देखते हो कि इसकी लाइफ कितनी सेट है, तो वो थोड़ी बहुत टेंशन सबकी लाइफ में होती है। एंड यस, दूसरी चीज़ एक और कहना चाहूँगी, अगर आपके हालात ऐसे हो गए हैं शादी के बाद, आप बहुत कोशिश कर पा रहे हो, आप बदल नहीं पा रहे हो, आप खुश नहीं हो, बहुत इफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन लग रहा है कि कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो पता है कई बार ना कुछ चीज़ें कुछ अच्छे के लिए होती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लास्ट की वीडियो में कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जो थोड़ा सा डिस्ट्रेसिंग लगे मुझे, कि फीमेल्स थोड़ा सा परेशान हैं। तो अगर आपने अपने एफर्ट्स भी लगा लिया, आप कुछ नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, तो ट्रस्ट में कुछ चीज़ें कुछ अच्छे के लिए होनी होती हैं। जब वो हो जाती है ना, जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ उस टाइम हमें गलत लग रही थी, लेकिन इससे एक चीज़ ये भी अच्छी हुई है। ठीक है, तो इस तरह का थोड़ा सा आप अपना जो एटीट्यूड है थोड़ा सा पॉजिटिव रखो ऐसे सिचुएशंस में। ठीक है, मैं तो बस यही कहूँगी, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वैसे तो जो इंसान जिस सिचुएशन से गुजरता है उसको ज़्यादा पता होता है, लेकिन हाँ, ये चीज़ें फैक्ट होती हैं। ठीक है, बस यही था आज का वीडियो। आई थिंक हम फीमेल्स, मैं और हमारे सब्सक्राइबर्स एक दूसरे से रिलेट करेंगे, समझ पाएंगे कि इसकी लाइफ में कितने चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड यस, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए। बाय।